हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे कि अच्छे स्टॉक्स को पहचाने कैसे और वो 6 मंत्रास कौन से हैं जिससे एक स्टॉक को पहचाना जा सके कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। अच्छे स्टॉक्स ढूंढना जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल है। जब आप किसी फर्म का शेयर बाय करते हो तो कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे पता चल सके कि वो शेयर कैसा करेगा। इवन जो वर्ल्ड के बेस्ट मनी मैनेजर्स हैं वो भी कंसिस्टेंटली अच्छे स्टॉक चॉइसेस नहीं बना पाते। कुछ स्टॉक्स जो बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं वो गिर जाते हैं और जिसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो चलेंगे वो सरप्राइजिंगली चल जाते हैं। तो इतना मुश्किल क्यों होता है अच्छे स्टॉक्स ढूंढना? जो वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट लोग हैं वो भी हर रोज़ मार्केट को बारीकी से देख रहे हैं अच्छे स्टॉक्स लेने के लिए। इसका मतलब है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी चली जाती है और एक अंडरवैल्यूड स्टॉक का प्राइस अपनी फेयर वैल्यू पे चला जाता है। तो थोड़ा रियलिस्टिक होके सोचिए कि आपको क्या लगता है कि आप इतने लकी हो सकते थे कि जो अपॉर्चुनिटी सबने मिस कर दी वो आपको मिल जाती। आप प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स से कम्पीट कर रहे हैं और वो लोग भी कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल नहीं होते अपनी कोशिशों में। तो फिर आप एक अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद कर सकता है? आप ये साइंस देख सकते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। ये आपको बेसिक चीज़ें जो आपको एक कंपनी में देखनी चाहिए उसके बारे में बताएगा। हर सक्सेसफुल स्टॉक्स के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 100% श्योरिटी नहीं है कि ये आपको सक्सेस देगा ही देगा, क्योंकि कुछ कंपनीज में सारे ट्रेड्स होंगे और फिर भी वो बैंकरप्ट हो सकती है कोई भी अननोन एबनॉर्मल रीज़न से। फिर भी एक अच्छी कंपनी को ढूंढने के लिए आप इन 6 पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं जो आपको वेल्दी बना सकती है। तो पहला पॉइंट है, यू कैन ईजिली डिस्क्राइब हाउ इट मेक्स मनी। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कंपनी पैसे कैसे बना रही है। बहुत से नए इन्वेस्टर्स अपने हार्ड अर्न मनी को ऐसे कंपनीज के स्टॉक बाय करने में लगा देते हैं जिसके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो तो आपको अच्छे से आना चाहिए समझना कि वो कंपनी प्रॉफिट कैसे बना रही है। आपको उस कंपनी के मेजर कॉस्ट इनपुट भी पता होने चाहिए। जैसे अगर आप किसी टायर मेकर कंपनी के स्टॉक्स बाय करने का सोच रहे हैं तो उस रबर का कॉस्ट एक फैक्टर हो सकता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप फ्राइट या शिपिंग में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको फ्यूल का कॉस्ट पता होना चाहिए जिससे आप वो डील अच्छे से समझ के कर सके और अपने पैसे को डूबने से बचा सके। इतना मुश्किल नहीं है कंपनी के अंदर के कामों का पता लगाना। थोड़ी सी रिसर्च से आप अपने चॉइसेस को नैरो डाउन कर पाओगे। सारे पब्लिक स्टॉक्स को सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि लोगों को सब पता चल सके उस कंपनी के बारे में। आप उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हो और भी बहुत सारी पब्लिक फाइलिंग्स जो कि आपको फर्म के कॉस्ट स्ट्रक्चर, कैश फ्लो, मेजर सप्लायर्स, बिजनेस प्लान और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। दूसरा पॉइंट आता है, इट जनरेट्स हाई रिटर्न्स ऑन कैपिटल। वो कंपनी हाई आरओसी जनरेट करती है। एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ओनर के लिए सालों तक रिटर्न्स बनाएगा या नहीं वो एक मेट्रिक पे ज़्यादा डिपेंड करता है, वो है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि एक कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है उन पैसों से जो शेयर होल्डर्स या जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है उसके कंपैरिजन में। सिंपल सरल भाषा में कहे तो वो कंपनीज कितनी अच्छे से अपने कैश को प्रॉफिट में बदल सकती है। जो बेस्ट मॉडल्स होते हैं वो बिना किसी बोरोड मनी के ज़्यादा रिटर्न्स बना लेते हैं। वो जो प्रॉफिट बनाते हैं उसमें से ही कैपिटल री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, जिससे और ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। एक तरीका है हेल्दी रिटर्न्स चेक करने का कि वो कंपनी कहीं डेट तो नहीं ले रही, क्योंकि जब कैश आ रहा है तो डेट क्यों लेना। अब थर्ड पॉइंट है, इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज आर कॉम्पिटिटिव। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। बहुत से लोग जब कोई स्क्रू बाय करते हैं लोकल हार्डवेयर स्टोर से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस ब्रांड का है, या फिर कौन खरीदते वक्त नहीं सोचते कि किस फार्मर ने उगाया है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी छोटी चॉकलेट या सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते वक्त ये ज़रूर देखते हैं कि उस स्टोर में उनके प्रेफरेंस का ब्रांड है या नहीं, या वो लोकल डिस्काउंट मर्चेंट उनके सालों से यूज़ करने वाले माउथ वॉश या टूथपेस्ट का ब्रांड बेच रहा है कि नहीं। जब बायर्स को वही ब्रांड या प्रोडक्ट का सर्विस चाहिए जो वो सालों से यूज़ कर रहा हो तो उसके लिए कितने भी पैसे देने को तैयार होता है वो, चाहे जितने भी हो, और मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर उस चीज़ के ज़्यादा चार्ज कर सकता है। इससे एक फीडबैक इफेक्ट आता है। वो फर्म बड़ी बनती जाती है, खुद को स्केल करती है, ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, जिससे सरप्लस कैश फ्लो आ जाता है। उस सरप्लस कैश फ्लो को फर्म मार्केटिंग और इनोवेशन में लगा देती है, जिससे ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ती है और फिर वो साइकिल रिपीट होती है। लेकिन इसको करने में सालों लग जाते हैं।
इस साइकिल से ज़्यादा वेल्थ बनती है उन स्टॉक होल्डर्स के लिए जो पेशेंस के साथ उस स्टॉक के साथ रहते हैं लंबे समय तक और उसके उतार चढ़ाव या साइकिल चेंजेस या मार्केट चेंजेस से डेविएट नहीं होते। फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट वर्क्स टू कीप शेयर होल्डर्स हैप्पी। मैनेजमेंट काम करती रहती है ताकि उसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स खुश रह सके। अच्छी कंपनीज़ की ये आदत होती है कि वो जो सरप्लस कैश जनरेट करते हैं उसमें से कैश उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स को रिटर्न कर देती है। वो या तो एक क्लेवर शेयर रीपर्चेस प्लान हो सकता है या फिर हेल्दी डिविडेंड प्लान हो सकता है। मतलब कंपनी को उन लोगों में इन्वेस्ट करना है जिनमें बेस्ट इंटरेस्ट हो। आपको उस कंपनी को देखना चाहिए जिसमें मैनेजमेंट कल्चर अच्छा हो और वो अपने लोगों को ट्रीट कैसे करता हो जो लोग उनके लिए काम करते हैं। हाँ, ये कॉमन तरीका नहीं है स्टॉक की वैल्यू और फ्यूचर वर्थ डिसाइड करने का, लेकिन इससे आप एक फर्म की स्टेइंग पावर निकाल सकते हो, उसके कल्चर और वो कैसे ट्रीट करते हैं अपने लोगों को उससे। अगर वो अपने वर्कर्स में इन्वेस्ट करना जानती है तो फिर हमको उनके फ्यूचर अर्निंग्स और करंट कैश फ्लो को नहीं भूलना चाहिए। आप किसी कंपनी को देखोगे जिसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन हो सकता है कि वो लोग जो टॉप पे है वो अपने ओनर्स का फ़ायदा उठा रहे हो या प्रमोटर्स अपने ही रिलेटिव्स को शेयर होल्डिंग में पार्टनर बना रहे हो। उससे आपको बच के रहना होगा। फिफ्थ पॉइंट है शेयर्स आर प्राइस्ड फेयरली। आपके शेयर सही से प्राइस्ड हो। इवन जो सॉलिड और हाईएस्ट अर्निंग स्टॉक होते हैं वो भी बुरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आपने उसके लिए हाई प्राइस पे की हो तो। बहुत से लोगों को लगता है कि प्राइस ही दिखती है बाकी सब फैक्टर्स से लॉन्ग रन में, क्योंकि एक बेकार से बेकार बिजनेस भी सस्ते में खरीदा हुआ आपको हाई रिटर्न्स दे सकता है अगर सब सही हुआ तो। परफेक्ट सिनेरियो वही होगा जहाँ पे आप वो कंपनी का स्टॉक बाय करो जिसमें आपको ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो और वो अपना स्टॉक फेयर प्राइस पे सेल कर रहा हो। अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि स्टॉक का प्राइस फेयर है या नहीं। फ्रैंकली कहे तो ये चीज़ों से तो सीजन ट्रेडर्स भी स्ट्रगल करते हैं। इसका ये रीज़न हो सकता है कि स्टॉक की वैल्यू निकालना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे टाइम के साथ, लेकिन वो एक सिंपल रुपी फिगर में ही एक्सप्रेस होगा। वही उसकी वैल्यू आप कितनी देर तक उसको होल्ड करके रखते हो उस पर डिफ़र करेगी। एक स्टॉक जो आज 100 रुपये पर शेयर पर पब्लिक हुआ है और जो ओवर प्राइस्ड है, वो एक डे ट्रेडर के लिए अच्छी डील प्रोवाइड करेगा जिसको रिस्क लेना हो। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो हो सकता है ये शेयर आपके लिए उतनी वैल्यू ना प्रोवाइड करे, क्योंकि बहुत रिस्क हो सकता है आगे जाकर उसके गिरने का। एक्सपर्ट्स एक बार्गेन स्टॉक को स्पॉट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को दूसरे फिगर्स से कंपेयर करके, जैसे कंपेयर प्राइस टू सेल्स, अर्निंग्स, रिटर्न्स, कैश फ्लो, बुक वैल्यू या कोई भी दूसरे मैट्रिक्स। अब 6 पॉइंट आता है, इट कैन सर्वाइव व्हेन टाइम्स आर टफ। वो कंपनी टफ टाइम में भी सर्वाइव कर पाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक मार्केट में टफ टाइम्स आएंगे ही। बहुत से टाइम पे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये टाइम कब आएगा। मार्केट में अप डाउन चलते रहते हैं और जो इस टफ टाइम पे स्टैंड कर सके वो इस एक्सट्रीमिटीज़ में विन कर पाएंगे। एक तरीका है अपने आप को इस रिस्क से बचाने का कि आप अपना फोकस उन कंपनीज़ में लगाएं जो इतनी स्ट्रांग हो कि वो डार्केस्ट फेस को भी सर्वाइव कर जाए। वो अपने प्राइसेस को एक हद तक मेंटेन कर पाए बिना किसी स्टॉक को डीप डिस्काउंट दिए। ऐसे स्टॉक्स हो सकता है कि स्लोली बढ़े, लेकिन आपको अपना ट्रस्ट और पैसा लगाना पड़ेगा इनमें, जिससे आप खुश होंगे जब ये डार्केस्ट फेस से बाहर निकल जाएंगे और आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो बॉटम लाइन यही है कि जब आप एक फर्म में स्टेक लेते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि वो शेयर कैसे परफॉर्म करेगा। ऑल्दो कुछ साइंस है जो बता सकते हैं कि वो लॉन्ग रन में अच्छा करेंगे। एक कंपनी में स्टेइंग पावर हो सकता है अगर उसके हाई रिटर्न्स हो या उसके बायर्स उस प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ लॉयल हो। एक स्टॉक का प्राइस एक डील को अच्छा या बुरा कर सकता है अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो। एक कंपनी की हेल्थ जानने के लिए ये देखिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट कर रहा है और क्या वो पास्ट में टफ टाइम्स में सर्वाइव कर पाया है। तो दोस्तों, इन साइन से आप एक स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं पता लगा सकते हैं और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए